हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बड़ी गिरावट थी बाजार के अंदर। निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिली और 1200 अंक तक सेंसेक्स आज गिरावट दिखा रहा था। और न्यूज भी है हमारे समक्ष, एचएमपी वायरस। और बहुत बड़े लोगों का ये मानना है, बहुत बड़ी जनसंख्या में ये मानना है कि एचएमपी वायरस जो है कोरोना जैसा इंपैक्ट दिखा सकता है बाजार में। यानी कि ये बाजार जो इस समय गिरावट के मोड में ऑलरेडी इतने दिनों से चल रहा है, अब उसके अंदर ये गिरावट जो है और एक्सटेंड ना हो जाए, जो है एचएमपी वायरस के कारण। पर आपको समझना ये भी होगा कि जब कोरोना वायरस आया था लगभग 23 मार्च 2020 को इस बाजार ने बॉटम बनाया था और 24 मार्च के आसपास जो है लॉकडाउन हुआ था। यानी कि जब बाजार को ये ही नहीं पता था कि इस वायरस से इंपैक्ट क्या होगा, तो लॉकडाउन से पहले वो उसको जो है बॉटम बनाकर उस न्यूज को समाप्त कर चुका था। और जब सेकंड वेव आई थी उसके बाद बाजार तेजी में थे, क्योंकि आप देखिए वहां से बाजार का क्या गिराव रहा। मतलब ये है कि जो लोग बाग ये कहते हैं कि कोरोना में जो भाव मिले थे, अगर वो मौका दोबारा मिल जाए तो हम पैसे दोबारा से लगा देंगे। तो उनके लिए कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बाजार हर बार एक ही न्यूज पर रिएक्शन देता रहेगा। ये जो बाजार गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि आज ही गिरा है। पिछले 3 महीने से हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि बाजार के अंदर गिरावट का क्या कारण है। आपको समझना उसको होगा, वो है वैल्यूएशन। बाजार के वैल्यूएशन महंगे हो रहे हैं अर्निंग के कारण, और जब तक अर्निंग नहीं सुधरेगी, ईपीएस नहीं बढ़ेगा, बाजार का वैल्यूएशन ठीक नहीं होगा। आपको बाजार के अंदर मुख्यतः समझना क्या है कि बाजार किस रेंज पर काम करेगा। बाजार में इस समय हमें कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो सेक्टर अगले 6 महीने के लिए अच्छे हैं। बजट बजट पर क्या फोकस करना है, बजट के कारण कौन से शेयरों के भाव मिल सकते हैं। देखिए कोरोना की जो गिरावट थी ना, अगर किसी को उस समय ये आइडेंटिफाई नहीं था मुझे कहाँ पैसे लगाने हैं, कौन से शेयरों के भाव सस्ते हैं, उनके पैसे उस गिरावट में भी नहीं बने हैं। अगर इस समय भी कोई गिरावट आती है, इस वायरस के कारण भी लिटिल बिट यहाँ पर कोई गिरावट आती है, क्योंकि अन्य कारण ही बाजार पर इतने हैवी हैं, मुझे लगता है इस न्यूज का तो कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं है। अगर एफआईआई की सेलिंग नहीं रुक रही, वो भी बाजार के लिए नेगेटिव है। अगर यहाँ पर बाइंग जो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर रहा है बड़ी जो है, वो भी बाजार के लिए नेगेटिव है। तो इस समय आपको बाजार पर जो कामकाज करना है, बड़े ही सोच समझकर तरीके से कामकाज करना है। और उसका तरीका क्या है कि आप एक तो स्टैगर वे में बाइंग करो। अब स्टैगर वे में बाइंग करने का मैटर ये है कि बाजार अगर हम ऊपरी स्तर से देखें, तो जहां पर आपको 10% की गिरावट दिखाए, यानी कि 26,700 के आसपास का आई थिंक हाई है, वहां से अगर हम 10% देखें तो 23,300 के आसपास निकल कर आता है। वहां पर बाजार के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं बढ़िया। 15% अगर बाजार गिरे 22,500 के आसपास, वहां गिरावट कर सकते हैं। और 20% गिरे तो वहां आप जो है बाइंग कर सकते हैं। तो स्टैगर वे में बाइंग करने का एक तो तरीका ये है। दूसरी बात, जो हम रेगुलर 3 महीने से डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात कीजिए, सेक्टर स्पेसिफिक होकर बात कीजिए। आप ये आइडेंटिफाई करिए कौन से सेक्टर जो हैं अच्छे चल सकते हैं अभी भी, जिनके अंदर दम है। और स्टॉक स्पेसिफिक यानी कि किन स्टॉक्स को फायदा है। अब उसमें सबसे ज्यादा आप देखिए अर्निंग वाले सेक्टर, जिन सेक्टरों के अंदर अर्निंग पॉजिटिव है और आगे भी पॉजिटिव दिख रही है, उन पर फोकस कीजिए। वैल्यूएशन सस्ते हैं। आप अगर इन सब तरीके से सेक्टरों को आइडेंटिफाई करेंगे तो जब भी आपको मौके मिलेंगे। अब वैल्यूएशन भी देख रहे हैं आप, बजट पर भी फोकस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बाजार जो है ना स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज करेगा। इस वायरस के कारण अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोरोना जैसे भाव मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बाजार बार बार करता ही नहीं है, ये बाजार का नेचर ही नहीं है। तो हमें इस समय क्या करना है, हमें अब तो बजट पर फोकस करना है। हमें आईटी सेक्टर को अवॉइड करना है। आईटी सेक्टर में अभी भी कोई दम नहीं दिखाई देता। और कुछ लोग ट्रंप को लेकर चिंतित हैं कि ट्रंप आएंगे तो भारत के लिए नेगेटिव होगा। ट्रंप पहले भी रहे हैं, ट्रंप का आना कभी भी भारत के बाजारों के लिए नेगेटिव नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पॉलिसी जो है भारत के अगेंस्ट होगी, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज की जो बात हो रही है, स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है यूएस से, यूएस जो है उसके लिए हल निकालने का विचार कर रहा है, जो उनका नया कैबिनेट बनेगा। तो मुझे लगता है भारत के लिए तो ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कुछ कंट्रियां जैसे चाइना जैसी हो सकता है उनके लिए नेगेटिव हो। तो आप इस समय मुख्यतः जो है स्टैगर वे में बाइंग करने की कोशिश करें।
सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, अर्निंग पर फोकस करें। और मैं आपसे पीछे भी कहा है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक हैं, अब उसके अंदर चाहे आप ब्रोकिंग सेक्टर की कंपनियों को ले लीजिए, या आप जो है कैम्प्स जैसी जो कंपनियां जो म्यूचुअल फंड के कारोबार में है, एसेट मैनेजमेंट वाली जो कंपनियां हैं, इन पर फोकस कीजिए। इनके रिजल्ट इस बार भी अच्छे आने हैं। एंजल वन की जो गाइडेंस अभी भी आई है वो भी अच्छी आई है इस क्वार्टर की। तो इस तरीके की कंपनियों पर फोकस कीजिए, इनके नतीजे अच्छे आएंगे, ये अच्छा आपको जो है यहाँ पर जो है परफॉर्म करती दिखेंगी। इसमें एक्सचेंज भी हो जाएंगे, जैसे एमसीएक्स या बीएससीएक्स जैसे जो एक्सचेंज है, या आप कह सकते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सीडीएसएल जैसी जो कंपनियां जो डीमैट अकाउंट होल्ड करती हैं। तो ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। अगले 2-3 महीने भी यहाँ पर क्लियर कट इस पे जो है पॉजिटिव व्यू दिखता है। दूसरा टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी आपको पॉजिटिविटी ही दिखनी चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ऑर्डर भी पीछे अच्छे खासे आए हैं, इनकी अर्निंग में भी स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिख रही है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर भी आपको पॉजिटिव व्यू के हिसाब से देखना चाहिए नियर टर्म में भी। और बजट में भी टेलीकॉम सेक्टर को लेकर पॉजिटिव ही न्यूज आएगी, जहां तक अगर देखा जाए। और अगर हम मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट ने पिछले साल जो छेड़खानी करनी थी वो कर लिया। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इस समय छेड़खानी अब इस सेक्टर के साथ करेगी। तो इन दोनों सेक्टर पर भी बजट के लिए पॉजिटिव दिखता है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट अच्छा कैपेक्स करेगी, गवर्नमेंट कैपेक्स जारी रखेगी। जो पीछे लोकसभा चुनाव के कारण डिस्टरबेंस हुआ है, जिसके कारण जीडीपी के भी आंकड़े खराब हुए थे, वो मुझे खराब होते नहीं दिखते। और गवर्नमेंट सेकंड इनिंग को जो है इस साल की जो है अच्छा ही बता रही है। तो मुझे लगता है ओवरऑल बजट भी ठीक ठाक रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप फोकस रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक आपको अच्छा वो दे सकते हैं। अब उसमें अगर हम पिछले उसके हिसाब से देखें तो एनबीसीसी, हुडको जैसी जो कंपनियां हैं, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल वाली स्कीम पर भी फोकस रहना चाहिए। ये आप कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाली कंपनियां रोड्स एंड हाईवे सेक्टर को बिलोंग करती हैं, जो बाजार के फ्लेवर रहे हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। या आप कह सकते हैं एनसीसी जैसी जो कंपनियां हैं, अशोका बिल्डकॉन जैसी जो कंपनियां जो हमने रेगुलर डिस्कस करी है आपके साथ, वहां पर भी आप नजर बनाकर रखें। तो ये सब समय जो है घबराने का नहीं है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर मुझे लगता है नेगेटिव नहीं आएगा, इस सेक्टर को लेकर भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपेक्स है। जब हमने शेयर शुरू हुए थे, इन पर तेजी आनी शुरू हुई थी, जब भी आपसे एक बात कही थी कि अगले 5 साल के प्रोजेक्ट हैं। तो ये टेम्परेरी जो बाजार के अंदर जो अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो उसमें आपको जो है सेक्टर पर भी फोकस रखना है। देखिए, आपको सेक्टर ही नहीं पता ना, मुझे कहाँ पर फोकस रखना है, किन सेक्टरों पर, तो आप शेयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फिर तो बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। सेक्टर भी आइडेंटिफाई कर लो, स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर लो, और फिर उसके बाद स्टैगर में बाइंग करो। तो मुझे नहीं लगता आपको जो है घबराने की यहाँ पर कोई जरूरत रहेगी। और फिर वाटर ट्रीटमेंट या वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, तो वहां पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो ये तो मोटे मोटे सेक्टर कुछ ऐसे दिख रहे हैं। मुझे लगता है बजट के अंदर इन पर पॉजिटिव ही आपको न्यूज सुनने को मिलनी चाहिए। इस गिरावट में इन पर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए, स्टैगर वे में बाइंग कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा इनमें बाइंग कर लीजिए, और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आप बना पाएंगे अगले 2-3-4 साल के व्यू के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं। और बाजार की रेंज की जो बात है वो हम आपके साथ रेगुलर डिस्कस कर चुके हैं। ये बाजार जो है लगभग 20,500 और ऊपर 27,000, यही बाजार की रेंज दिखाई देती है। कोई बहुत बड़ा अर्निंग में सुधार नहीं दिखता कि बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से बढ़ जाएगी कि बाजार के लिए उसके बाद पॉजिटिविटी काफी आ जाए, और कोई बहुत बड़ी यहाँ से गिरावट नहीं दिख रही। तो मुझे लगता है ओवरऑल बाजार जो एक रेंज में रहेगा। पर पैसा बनेगा वो उनका बनेगा जो स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे, और वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो स्टॉक डिस्कस हुए थे, जिनको पॉजिटिव दिख रहा था, फायदा हुआ है, उन्होंने तेजी दिखाई। अशोका बिल्डकॉन देखिए आप किस तरीके से उसने तेजी दिखाई है, एनसीसी ने कैसी तेजी दिखाई। और करेक्शन हो रही है तो थोड़ा करेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमने रक्षाबंधन के आसपास मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रोकिंग कंपनियों को लेकर डिस्कशन किया था। मोतीलाल ओसवाल वहां से 50% बढ़ गया, एंजल ब्रोकिंग वहां से लगभग जो है 20 से 25% बढ़ गया। तो ये बाजार ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही आपको पैसा बनाना पड़ेगा, पर जो है थोड़ा सा कॉशियस रहकर काम करना पड़ेगा। हर जगह आपका पैसा नहीं बनेगा, वो इस बाजार के अंदर मुश्किल है। और रही बात वायरस की, तो ओवरऑल मेरी सलाह तो ये है कि ये वायरस का जो इम्पैक्ट है बाजार पर ज्यादा आपको नहीं दिखने वाला है। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत के अंदर इस समय खड़ा है। अगर हम इंडिया की बात करें, पहले जैसे कोरोना के टाइम पे हमारे पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, हमें ये नहीं पता था कि वायरस पर हमें कैसे बिहेव करना है। तो हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हो, वो पहले से पहले ही काम करना शुरू कर देते हैं कि बेड्स बढ़ा लीजिए, उन पर पहले ही गाइडलाइंस आ रही है। और आपने आज देखा भी है, काफी स्टेट गवर्नमेंट ने वो जो है गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो बेसिकली वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, और इस समय मौके ढूंढें। जो फंड है स्टैगर वे में लगाएं, थोड़ा थोड़ा लगाएं,
या उन सेक्टर्स पे लगाएँ जिनके अंदर नियर टर्म में पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि बाज़ार जो है अगर यहाँ से घूमेगा तो तेज़ी भी अच्छी दिखा सकता है या शेयर जो है तेज़ी अच्छी दिखा सकते हैं। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई थी, उसका कारण था मेरी तबीयत खराब थी और जो है हो सकता है अभी आने वाले समय में आपको बीच में थोड़ा-सा गैप मुझे देना पड़े, क्योंकि जब तक तबीयत फिट नहीं होगी तो मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।